प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर है, सदा लौ रहने वाला, आदि से अंत तक वही है, अल्फा और ओमेगा वही है। हालेलुया। वो ही धर्मी है, वो ही सच्चा है, वो ही सच्चा न्याय करने वाला है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठ ਲਈ अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी, जो हर रोज़ सेवा बख्शी प्रभु जी, वचन देंदिया प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदियां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी के पवित्र नाम विच मंग लैने आ, आमीन। आमीन। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर सच्चा है और वो न्यायी है, और उसका न्याय जब होता है तब उसके आगे कोई ठहर नहीं सकता है, क्योंकि वो किसी की सुनता नहीं, ना ही उसको कोई पूछ सकता है कि वो क्या करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, किसके लिए करता है। हालेलुया। और कहाँ करेगा, ये सवाल कब, क्यों और कहाँ, परमेश्वर से कोई नहीं पूछ सकता। हालेलुया। अब सुनिए, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, परम प्रधान है, सृष्टि का सृजनहार है वो। हालेलुया। सुनिए, वो न्याय जब करता है तो दूध का दूध, पानी का पानी अलग कर देता है, और ऐसी बात कोई नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उसका न्याय ही सच्चा न्याय है, और वो सच्चाई और खराई से न्याय करके धर्मी ठहरता है। हालेलुया। न्याय से, सच्चाई से जो भी न्याय करता है उसमें वो धर्मी ठहरता है। हालेलुया। कहता है, मैंने अपने सारे पापों को मान लिया है, कबूल कर लिया है, और तू जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि तू ही सच्चा और धर्मी और न्यायी है, और तेरे सामने जो पापों को मान लेता है, कबूल कर लेता है, उसको तू सजा नहीं देता। माफ करे या ना करे ये तेरी मर्जी है, लेकिन उसको सजा नहीं देता। हालेलुया। परीक्षा जरूर करता है उसकी, कि दोबारा तो नहीं करेगा। हालेलुया। और वो महान ठहरता है, वो ही पवित्र परमेश्वर है, कोई और पवित्र नहीं है, ना ही कोई धर्मी है। पवित्र शास्त्र में इस बात का जिक्र काफी बार है कि परमेश्वर के अलावा कोई धर्मी नहीं है। सुनिए, वो अपने धर्मी होने के कारण पवित्र ठहरता है। उसके सच्चे न्याय और धर्मी और पवित्रताई के अभिषेक से सब उसमें आने वाले, जिनको वो भेड़ के बच्चे कहता है, भेड़ के बच्चे क्यों कहता है? क्योंकि भेड़ का बच्चा बहुत ही नरम और नम्र और प्यारा होता है। कोई भी उसको उठा ले जाता है,
कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो ज़्यादा बोलता ही नहीं है। हालेलुया। सब उसमें आने वाले जिनको वो भेड़ के बच्चे कहता है, वो अपने अपने खेतों में चरेंगे। अपने यानी कि जो हम लोग हैं, हम सब उसके भेड़ों के बच्चे हैं। अपने खेत का मतलब क्या है कि ये जो पवित्र शास्त्र है, जो इसके वचन हैं, वो हमारे लिए खेतों का काम करते हैं, जिसमें फल लगता है सच्चाई का, प्रेम का, सहनशीलता का, संयम का, आत्मनिर्भरता का। ये सारे फल आपको मिलेंगे अगर आप उसमें बने रहेंगे तो। हालेलुया। सुनिए, ये लोग जो उनको लूटते हैं, ये कभी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये उनको खा जाते हैं। सब खा खा कर तगड़े और मोटे हो चुके हैं। ये लूट लूट कर और भी अपने तिजोरियां भर चुके हैं। इनको मृत्यु याद नहीं है, जो इन भेड़ों को धोखा देते हैं। खाने का मतलब है कि धोखा देके लूटते हैं। अपनी मनमर्जी से इनको वचन सुनाकर, इनको बहला फुसलाकर अपनी तिजोरी भरते हैं, अपनी ऐशो आराम का सामान तैयार करते हैं। ये नहीं देखते कि जो दे रहा है उसके घर में कुछ है कि नहीं है। जब पवित्र भवन में यीशु अपने चेलों के साथ था, तो वहां एक बहुत बड़ा बर्तन रखा था। लोग उसमें दान चंदा डाल रहे थे। आजकल भी मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, चर्च में, सब जगह दान पात्र रखा होता है कि जो जिसकी मन की इच्छा जितनी है वो उसमें चुपचाप डाल दे, वो किसी को दिखावा ना करे। बहुत अच्छी बात है। क्यों? जो दान चंदा दिखाकर डाला जाता है उसकी महिमा नहीं होती। वहां एक बुढ़िया ने, उसकी सारी संपत्ति कोई 2.5 दमड़े, उस समय दमड़े होते थे, उसने उस दान पात्र में डाल दिए। यीशु ने इस बात को देख लिया और यीशु ने अपने चेलों से कहा कि सब ने अपनी बर्ती में से डाला है, यानी कि अपने बड़े भंडार में से इतना सा निकाल कर डाला है। इसके पास कुछ नहीं सा घटती थी, लेकिन इसने उसमें से दोनों हाथ भरकर चंदा दिया है। हालेलुया। अब ये बातें लोग नहीं सोचते। सुनिए, ये सब जो उसका भय नहीं मानते, ये बहुत दुखी होंगे। उसके सब वो भय मानने वाले ही जीवित रहेंगे और ये लोग उजड़ जाएंगे। उनके छोड़े हुए घरों में, खेतों में, बारियों में परदेशी असाद मसीहत वाले लोग आकर संभालेंगे। ये खेत कोई धरती के खेत नहीं है। ये परमेश्वर की निगाह में जो अच्छाई वाली बातें हैं उनको बोलते। हालेलुया। जो लोग केवल बुराई करते हैं और अधर्म को बढ़ावा देते हैं, अर्थात ऐसा लगता है कि अधर्म में या अधर्म को वो कुंडी डालकर रस्सी बांधकर खींचते हैं कि हमारे साथ साथ चल, ताकि तेरे साथ रहने से उनको धन संपत्ति मिलती है, ऐशो आराम मिलता है। अगर ये अधर्म को छोड़ दें तो इनको कुछ नहीं मिलता। सुनिए, उन पर हाय हाय का मतलब होता है श्राप का आना, लेकिन हम नहीं बोलते, वचन बोलता है। उन पर दुख का आना, मुश्किलों का आना जरूरी है। अधर्म को इतना बढ़ाना चाहते हैं कि जो वो चाहते हैं यहोवा उसे पूरा कर दे, देर ना करे, वो ये सोचते हैं। यानी कि वो परमेश्वर को हुक्म देते हैं। सुनिए,
वो कहते हैं कि जब वो यहोवा को पुकारें वो फौरन उनकी बात सुन ले और नोटों सोना चांदी हीरे मोतियों के ढेर लगा दे। क्या खाओगे उनको? हालेलुया। सुनिए, वो अपनी शक्ति प्रकट कर दे, वो यहोवा को ही हमने पहले बताया कोई नहीं कह सकता। लेकिन जो बुरी नीयत वाला मनुष्य होता है वो ऐसा सोचता है कि हमने पुकारा है, हम चंगे क्यों नहीं हुए, हमने पुकारा है, हमारा कर्जा क्यों नहीं उतरा, हमने पुकारा है, हमारी जेब में पैसे क्यों नहीं आए। और जो लोग मनुष्यों को ऐसा एहसास दिलाते हैं, देखो तुम्हारे बैंक में पैसे बढ़ गए, तुम्हारे बटुए में पैसे आ गए, ये परमेश्वर का काम नहीं, ये शैतान का काम है। सुनिए, वो ये सोचते हैं कि तब हम जानेंगे कि वो सृष्टि का कर्ता है, सृष्टि का मालिक कहलाता है, कितना समर्थी है और कितनी जल्दी करने वाला है। लोग परमेश्वर को ये चैलेंज करते हैं, चेतावनी नहीं देते, वार्निंग देते हैं, आजा। अब पढ़ के वचन देखिए, यशाया की पुस्तक 5वां अध्याय उसकी 18 और 19 आयत में। हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी के रस्से से खींच ले आते हैं, जो कहते हैं वह फुर्ती करे और अपने काम को शीघ्र करे कि हम उसको देखें, और इस्राएल के पवित्र की जुक्ति प्रकट हो, वह निकट आए कि हम उसको समझें। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते हैं, और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा कहते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। फिर भी परमेश्वर अपने क्रोध को रोक कर रखता है, कहीं इनके साथ अच्छे लोग भी नाश ना हो जाए। एक कहावत है, आटे के साथ घुन पिस जाता है, क्योंकि उसको छलनी में छानते नहीं हैं लोग। जब वो मशीन में गेहूं को डाल देते हैं, जो उसमें होता है वो साथ में पिस जाता है, उसका रस, उसकी ताकत गेहूं में आ जाती है। और ये लोग चाहते हैं कि उनके साथ जो मसीही लोग हैं, जो उसके वचनों पर चलते हैं, वो भी ऐसे ही हो जाएं। हालेलुया। अब देखिए, वो जानता है कि इस संसार के समर्थी, लालची, घमंडी उसके लोगों को धोखा देते हैं, लूटते हैं और उनको भरमाते हैं कि जितना दोगे उससे 100 गुना तुमको परमेश्वर देगा। ये लालच देते। परमेश्वर के भले और भोले लोग उनकी चिकनी चोपड़ी बातों पर आ जाते हैं और लुट जाते हैं। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर उनकी इन बुरी चालों को देखने के बाद उनको चेतावनी देता है। वो क्यों उसकी प्रजा को दलते हैं। दलते का मतलब है कि मसलते हैं, पीस डालते हैं। हालेलुया। ये दलिया नहीं है जो आप घर में खाते हैं। कनक को, गेहूं को जब मोटा मोटा पीसते हैं तो उसको दलना कहते हैं। सुनिए, ये जो दीन लोग हैं, जो उनका मुकाबला नहीं कर सकते, उनको अपने अधर्म के बल से पीस डालते हैं, ये पाप करते हैं और यहोवा इन बातों से बहुत क्रोधित है। अब इस वचन को एक को दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा नहीं, पहली बार। यशाया की पुस्तक 3 अध्याय उसका 15वां वचन पहले पढ़िए। सेनाओं के प्रभु यहोवा की ये वाणी है, तुम क्यों मेरी प्रजा को दलते और दीन लोगों को पीस डालते हो। ऐसा क्यों होता है? जब हमारे लोग जो परमेश्वर की ओर सच्चाई से चलते हैं, वो दूसरों को हष्ट पुष्ट और धनी देखकर भरमाए जाते हैं। ये उनके पीछे पीछे हो लेते हैं और सब कुछ लुट जाता है। तब ये हाय तौबा करते हैं, तब कोई फायदा नहीं, परमेश्वर उनकी सहायता नहीं करता।
वो कहता है जब मैंने तुमको मार्ग दिखा दिया उस पर चलते रहो। वो मार्ग संकरा है, दुखों से भरा है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, कांटे हैं उसमें, और चारों तरफ दुश्मन अपनी तलवारें लिए हुए उनमें दीवारों में छेद करके आपको मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप उस रास्ते पे चलते जाएंगे आपको एक कांटा भी नहीं लगेगा। ये परमेश्वर का वादा है। सुनिए, हम कई बार कह चुके हैं कि परमेश्वर क्रोध करने वाला है और उसको पसंद नहीं कि संसारिक अन्यायी लोग उसके दीन और दरिद्र और भोले लोगों को भरमाएं और चौड़े मार्ग पर ले जाएं जहां केवल सुख विलास, भोग विलास और धन दौलत की भरमार होती है। वहां क्यों ले जाते हैं उनको? हालेलुया। सुनिए, ऐसा समय आने वाला है कि वो लोगों पर आग बरसाएगा। आज फिर इस बात को चेतावनी समझकर जान लीजिए कि जो लोग उसके लोगों को चौड़े मार्ग पर ले जाते हैं, जिसको वो खुशहाली कहते हैं, वो मार्ग नरक का है, स्वर्ग का नहीं है। स्वर्ग का मार्ग संकरा है। यीशु मसीह ने अपने मुख से भी कहा था कि संकरे मार्ग पर चलो, चौड़े मार्ग पर मत चलो, वो नरक को जाता है, संकरा मार्ग स्वर्ग को जाता है। हालेलुया। सुनिए, जो लोग यहोवा पर भरोसा करते हैं और उसके वचन पर विश्वास करते हैं, वचन का ध्यान रखिएगा, वचन यीशु मसीह है, उस पर विश्वास करते हैं, वो बच जाएंगे। लेकिन कब? जब वो संकरे मार्ग पर, तंग मार्ग पर जाएंगे, दुखों वाले मार्ग पर चलेंगे। हाय नहीं करेंगे कि अब प्रभु कितना देर और दुख सहना पड़ेगा। सहते जाओ, कोई बात नहीं, आपको कभी दुख नहीं होगा, आपको कभी किसी बात की घटी कमी नहीं होगी, आप कभी भूखे नहीं सोएंगे। आप बीमार हैं, कोई चिंता नहीं, आपको कोई ऐसी तकलीफ नहीं होगी कि जो लोग आपके चेहरे से जान सकें कि ये बंदा भीतर से कमजोर और बीमार है। आपके चेहरे से परमेश्वर की झलक दिखाई देगी उनको। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, ऐसा समय आने वाला है कि इजरायली लोग, पवित्र लोग, जैसे जो भी अच्छा वचन परमेश्वर का बोलते हैं, सच्चाई का मार्ग दिखाते हैं, झूठ नहीं बोलते और वचन गलत कभी नहीं बोलते, उनकी बात करते हैं, ऐसा समय आएगा कि इन लोगों की स्त्रियां इनको छोड़ जाएंगी और सात सात स्त्रियां एक एक उस पवित्र जन के पीछे हो जाएंगी। वो क्या कहेंगी कि तू परमेश्वर का जन है, तेरे पास नाम है, परमेश्वर का नाम है, हम तेरे पीछे चलना चाहती हैं। खाएंगी अपना, पहनेंगी अपना, तेरे पर बोझ नहीं बनेगी, केवल हमारी नाम घराई दूर कर दे। यानी कि परमेश्वर से बोल कि ये मेरे साथ हैं। ऐसा समय आने वाला है। ऐसा ही पुरुष भी करेंगे। वो कहेंगे तू परमेश्वर का धर्मी जन है, वो तेरा वस्त्र हम पकड़कर तेरे पीछे पीछे चलना चाहते हैं, लेकिन इनमें से कोई आपके साथ नहीं जा सकेगा। हालेलुया। उनकी इज्जत को बढ़ावा मिले, ये वो लोग चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। ये सब घमंडी, समर्थी और तलवार से मारे जाएंगे और वो इनकी स्त्रियां सब विधवा हो जाएंगी। ये संपन्न और धनी होंगी, लेकिन नाम घराई दूर करने के लिए ये मसीह लोगों के पीछे चलेंगी जो पवित्रताई और खराई से परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं। आप वचन पढ़िए, यशाया की पुस्तक 4 अध्याय उसका 1 वचन। उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी, रोटी तो हम अपनी ही खाएंगी और वस्त्र अपने ही
अब आप जान लीजिए कि कैसा समय आने वाला है, क्योंकि धरती का सरदार अब पूरी कोशिश करेगा, हर जोर लगाएगा कि जो भी परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को पढ़ता है, या वो सोया रहे या वो धन में मसरूफ रहे, व्यभिचार में मफसूस रहे, धोखाधड़ी में लगा रहे, उसका ध्यान परमेश्वर की ओर ना जाए। हालेलुया। अब आपका फैसला परमेश्वर सुनेगा। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की।